Hello beta, good morning to all of you. Today we explain the topic Werner theory from the unit coordination compounds of 12th chemistry beta. So चलिए स्टार्ट करते हैं Werner theory. Werner theory is given by Alfred Werner. And he got the Nobel Prize in 1913. ठीक है, वर्नर थ्योरी के लिए वर्नर को या फिर ये कहें कि कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इनका जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में. एंड वर्नर इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. वर्नर को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर भी हम बोलते हैं. क्यों? इसने स्टडी की थी इसको जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी किया, तो दैट इज व्हाई ही कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटा. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर थ्योरी का क्या रोल है वो हम देखेंगे, और क्या कहना चाहता है वर्नर और क्या कहते हैं मेन पॉइंट्स वर्नर थ्योरी के. तो इज गिवन बाय वर्नर, एल्फ्रेड वर्नर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. अब समझिए पॉइंट में कम लिखूंगा. हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया CONH3 6Cl3. इसके अंदर ये जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन बेटा, क्लियर. इसके पास दो प्रकार की वैलेंसी होगी, एक होगी बेटा प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी बेटा सेकेंडरी वैलेंसी. तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी in the coordination compounds the central metal ion or central metal atom have the two types of the valency. central metal ion की क्या होगी? two types of valency होगी. कौन सी होगी? एक प्राइमरी वैलेंसी होगी बेटा और एक सेकेंडरी वैलेंसी होगी. प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. आयोनाइजेबल होगी, क्लियर, सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस बेटा. ठीक है, और ये नॉन डायरेक्शनल हम इसको बोल देंगे कि डायरेक्शनल का मतलब यहां पे होता है कि उसकी ज्योमेट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो चलिए मेन पॉइंट्स हम लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेंट्रल मेटल आयंस in a coordination compound या फिर complex, clear. coordination compounds have two types of valency. First is primary valency and second is secondary valency. क्लियर, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होगी. कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसकी टू टाइप्स की वैलेंसी होगी, एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या कहती है. प्राइमरी वैलेंसी कहती क्या है, तो यहां पे लिखेंगे हम. फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन बेटा. कैसे? डॉटेड लाइन से इसको बोल देंगे कि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्लियर. सेकंड, कोरस्पॉन्ड्स पर लिखिए या सिमिलर लिख लीजिए, इक्वल लिख दीजिए. ठीक है, इज इक्वल टू या सिमिलर विद किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसकी देखेंगे? बात सेंट्रल मेटल आयन की है, तो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना बेटा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम बात किसकी कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयंस की. तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसकी मेजर की जाएगी? सेंट्रल मेटल आयंस की. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पहला पॉइंट क्या होगा? इज इक्वल या फिर सिमिलर विद ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या फिर ये कहें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल मेटल आयन की वो क्या बताएगी? हमें प्राइमरी वैलेंसी बताएगी. क्लियर. सेकंड पॉइंट इज आयोनाइजेबल
मींस इसके आयंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? आयंस बन जाएंगे। और अगर आयंस बनेंगे, जब हमने बेसिक पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, तो कौन सा जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर का जो पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर का जो पार्ट होगा, क्लियर, राइट हैंड साइड इज आयनाइजेबल, यानी कि आयंस बन जाएंगे। इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मतलब ये कहता है कि हमें इसकी ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या बताया जाता है? दैट इज नॉन डायरेक्शनल, क्लियर। और कोवलेंट क्या होगा? डायरेक्शनल। समझ में? मतलब ज्योमेट्री होगी कोवलेंट कंपाउंड्स की उसमें। उसके बाद इज एग्री विद या सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस बेटा, क्लियर। तो 4 पॉइंट हो गए। इज इक्वल या सिमिलर विद द ऑक्सीडेशन स्टेट, इज आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल, इज एग्री विद नेगेटिव आयंस, क्लियर, इज एग्री विद नेगेटिव आयंस बेटा। तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन, इज इक्वल और सिमिलर विद द कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉन आयोनाइजेबल होगी। क्या होगी बेटा? नॉन आयोनाइजेबल। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि नॉन आयोनाइजेबल पार्ट कौन सा होगा आपका? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, दैट इज द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा, क्लियर। इज डायरेक्शनल, इज इट डायरेक्शनल, वो क्या थी? नॉन डायरेक्शनल बेटा। इज एग्री विद नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इज एग्री विद negative ions and neutral molecules, is agree with negative ions and neutral molecules, क्लियर बेटा। तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स किसके? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये तो बोल दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होगी, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लियर। या नोट कीजिए, हमने एग्जांपल रखा बेटा COCl3 6NH3, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं CONH3 6Cl3। तो ये जो 6 है, क्लियर, दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, और ये जो है प्राइमरी वैलेंसी बेटा, क्लियर। तो इसको हम बनाएंगे कोबाल्ट NH3 दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, क्लियर, क्योंकि अमोनिया के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हमने ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो दैट मींस ये कौन सा है? सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा। कौन सा है ये? सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे यहां पर कौन? Cl, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो सॉलिड लाइन से ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी बेटा। लिमिटेशन में क्या कहता है कि वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन की अगर हम बात करें, तो कहता है कि ये कुछ एक एलिमेंट्स है, वही कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। ज्योमेट्री के बारे में इसमें कुछ खास नहीं बताया। तो पहला तो ये कि कुछ एलिमेंट्स सिवाय द फ्यू एलिमेंट्स फॉर्म ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।